प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख से पाठ 13 और पाठ का नाम है बैलगाड़ी की सैर। आज का हमारा कार्य है पाठ का पठन। यह पाठ 13 का भाग 1 है। बैलगाड़ी की सैर पाठ का हम आज पठन करेंगे। पृष्ठ संख्या 47, पृष्ठ संख्या 48 और पृष्ठ संख्या 49। इस पाठ का नैतिक मूल्य है पशु पक्षियों से प्रेम। इस पाठ में हम ए की मात्रा का प्रयोग और उच्चारण सीखेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करें। इन चित्रों को ध्यान से देखें और शब्दों का उच्चारण मेरे साथ करें। मैना, ऐनक, पैर, बैल, थैला। आइए कुछ और शब्द ए की मात्रा के पढ़ें और बोलें। पहली पंक्ति सैर, तैर, मैल, बैर, भैया। दूसरी पंक्ति मैदा, मैना, पैसा, थैली, जैसा। तीसरी पंक्ति के शब्द सैनिक, पैदल, शैतान, मैदान, गवैया। और चौथी और अंतिम पंक्ति के शब्द बैलगाड़ी, कैद खाना, नैनीताल, खपरैल, तैराक। तो यहाँ हमने ए की मात्रा के शब्दों को पढ़ा और उनका उच्चारण करना सीखा। बच्चों, अब समय है ए की मात्रा के शब्दों को लिखने का। आइए इन्हें बोलकर लिखें। प पे ए की मात्रा पै। ब पे ए की मात्रा बै। स पे ए की मात्रा सै। म पे ए की मात्रा मैं। थ पे ए की मात्रा थै। आइए अब इन्हीं से बनने वाले कुछ शब्दों को पढ़ें और लिखें। प ए की मात्रा पै, र, पैर। ब ए की मात्रा ल, बैल। स ए की मात्रा सै, नि, क, सैनिक। म ए की मात्रा मैं, दा, न, मैदान। थ ए की मात्रा थै, ला,
थैला। आइए इन शब्दों का उच्चारण एक बार और करें। पैर, बैल, सैनिक, मैदान, थैला। समय है पाठ के पठन का। आप सबसे अनुरोध है, मेरे पीछे हर शब्द का उच्चारण करें। बैलगाड़ी की सैर, मैकू, चूहा और मैगी, मुर्गी साथ साथ रहते थे। मैकू बड़ा शैतान था, कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर कर रहे थे। सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। मैना ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बत्तख ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ गई। उनकी देखा देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर का मजा लेने लगे। अचानक जोर का झटका लगा। मैकू धड़ाम से नीचे गिरा। उसकी ऐनक दूर जा गिरी। सब इधर उधर लुढ़क गए। मैगी बैलगाड़ी पर रखे मैदा के थैले पर गिरी। वह थैले से बाहर निकली सफेद भूत बनकर। इस बार मैं पूरा वाक्य एक साथ बोलूंगी और आप सबसे अनुरोध है, मेरे पीछे पूरे वाक्य का उच्चारण करें। बैलगाड़ी की सैर। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ रहते थे। मैकू बड़ा शैतान था, कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता था।
काली ऐनक पहने मैकू और मुर्गी पैदल सैर कर रहे थे। सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। मैना ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बत्तख ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ गई। उनकी देखा देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर का मजा लेने लगे। अचानक जोर का झटका लगा। मैकू धड़ाम से नीचे गिरा। उसकी ऐनक दूर जा गिरी। सब इधर उधर लुढ़क गए। मैगी बैलगाड़ी पर रखे मैदा के थैले पर गिरी। वह थैले से बाहर निकली, सफेद भूत बनकर। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने पाठ का पठन किया बैलगाड़ी की सैर, जिसकी कहानी आधारित है पशु और पक्षियों पे। बैलगाड़ी की सैर कहानी में एक मैकू चूहा और मैगी मुर्गी थी, जो दोनों साथ साथ रहते थे। मैकू चूहा बड़ा शैतान था। वो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। वो काली ऐनक पहनता था और मैगी पैदल सैर करती थी। दोनों मिलजुल कर रहते थे। एक दिन दोनों ने देखा कि सामने से एक बैलगाड़ी जा रही है। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी दोनों बैलगाड़ी पर चढ़ गए। बैलगाड़ी चलती जा रही थी। एक मैना ने भी देखा, वो भी बैलगाड़ी पर आके बैठ गई। बैलगाड़ी चलती जा रही थी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी तो बतख ने भी देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ गई। और उन सब की देखा देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर का मजा लेने के लिए बैलगाड़ी पर आ गए। सब खुशी खुशी मजे से बैलगाड़ी की सैर कर रहे थे। अचानक से जोर का झटका लगा। मैकू धड़ाम से नीचे गिर गया और उसकी ऐनक दूर जा गिरी। सब पशु पक्षी इधर उधर लड़क गए। मैगी बैलगाड़ी पर रखे मैदे के थैले पर गिरी और वो जब थैले से बाहर निकली तो पूरी सफेद भूत बनकर। तो बच्चों, ये कहानी थी आपकी पाठ 13 बैलगाड़ी की सैर। अब समय है आप सबको आवश्यक कार्य याद दिलाने का, और आप सबका आवश्यक कार्य है अभ्यास का। इस पाठ के पठन का अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। इसी के साथ बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से
पुनः सुप्रभात।